गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस पेपर में एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है हमारा विश्व लैंगिक न्याय एवं मुद्दे। चूँकि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देखा गया है कि निरंतर महिलाओं की भूमिका की अनदेखी हो रही है। अतः महिलाओं की पहचान व अस्तित्व हेतु विभिन्न मांगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए प्रयास शुरू हुए और महिला अधिकारों के प्रति विश्व राजनीति उन्मुख हुई। यद्यपि जब ये महिला अधिकारों की आवाज़ उठी तो इसको एक नाम दिया गया नारीवाद का। एक विश्व प्लेटफॉर्म के स्तर पर यह जो नारीवाद और महिला अधिकारों के प्रति एक सोच जो डेवलप हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह 1975 से प्रारंभ हुई और 1975 से लेकर 90 का दशक जब आया 1995 तक, तो 4 अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हो चुके और विश्व महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की स्थिति, उनके अस्तित्व और महिलाओं के भविष्य को लेकर प्रयास निरंतर प्रारंभ हुए। इसी क्रम में जब महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दे आगे बढ़े तो यह जो एक तरह से यह जो विश्व राजनीति है या विश्व स्तर पर ये जो बातचीत है, वह हमें 2 रूपों में, 2 दृष्टिकोणों में दिखाई देती है। पहला जो समूह है जिसमें हम प्राचीन चिंतकों की भी सोच को, विचारधारा को देखते हैं, जॉन लॉक, चार्ल्स फोरियर, मार्क्स, जे.एस. मिल, इन्होंने समाज के स्तर पर जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया उसमें उन्होंने एक उदार महिलावाद या उदार नारीवाद का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, जिसमें नारी को एक सहयोगी रूप प्रदान किया कि समाज में एक सहयोगी धुरी के रूप में नारी के अस्तित्व की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो आधुनिक काल आया, इसमें कुछ आधुनिकतावादियों ने उग्र महिलावाद का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने नारा दिया लैंगिक दमन से मुक्ति का, अर्थात सामाजिक परंपरा के विपरीत महिला को जीवन में पुरुषों के साथ बराबरी होनी चाहिए, जीवन जीने का अधिकार जो है वह पुरुषों के बराबर मिलना चाहिए। और इस प्रकार ये जो आंदोलन हुआ, इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका के केंट मिलेट, कनाडा के फायरस्टोन ने अपने विचार व्यक्त किए और अपने दृष्टिकोण प्रतिपादित किए कि महिला जो है वह पुरुष के बराबर है और उसे बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उसका दमन या शोषण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब वह विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी इन स्थितियों में निरंतर महिला की पहचान और सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ। इसी संदर्भ में लिंग भेद को मिटाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 दिसंबर 1979 को 30 अनुच्छेदों वाला एक अभिसमय पारित किया। इसके नियमों के उल्लंघन पर व्यक्तिगत शिकायत भी की जा सकती है, ऐसा एक कानून बनाया गया और इसके लिए विभिन्न कमेटियों का, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर विभिन्न कमेटियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग का भी एक प्रेस्क्रिप्शन पूरा बनाया गया और वह संबंधित एजेंसीज के माध्यम से कार्य योजना को सफलता देने के कार्य में
जो है इसको आगे बढ़ाया गया। और इसी संदर्भ में पहला सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन मेक्सिको सिटी में 19 जून से 2 जुलाई 1975 को आयोजित हुआ। 1976 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। 14 जुलाई से 31 जुलाई 1980 कोपनहेगन, डेनमार्क में दूसरा महिला विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ और महिलाओं की स्थिति के ऊपर चर्चा हुई। 15 से 26 जुलाई 1985 नैरोबी में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके पश्चात 4 से 15 सितंबर 1995 को बीजिंग, चीन के अंतर्गत इस महिला अधिकारों, महिला सुरक्षा, महिला विकास, महिला शोषण से मुक्ति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। 2000 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका वर्ष घोषित किया गया। 3 जुलाई 2010 को लैंगिक समानता हेतु यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया और जो 2011 से विश्व स्तर पर क्रियाशील हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया और निरंतर पूरे विश्व स्तर पर महिला के विकास, सुरक्षा के लिए यह कार्य कर रहा है। यद्यपि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो विश्व में प्रगतिशील देश, विश्व में धनी देश और विश्व में पिछड़े हुए देश, इन तीनों में ही महिलाओं की स्थिति अलग अलग है। और इस प्रकार पिछड़े हुए गरीब देशों की महिला को जागरूक करना और यूरोप और अमेरिका जैसे देश की महिला जो जागरूक हो चुकी हैं, आर्थिक रूप से सशक्त भी है, उनको पिछड़े के देशों की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्तंभ बनना, इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास विश्व स्तर पर जारी है। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ कॉमन मुद्दे हैं जो पिछड़े हुए देशों में ज़्यादा हैं, जैसे स्त्री को हीन समझना, उसको बचपन, किशोरावस्था की स्थितियों में शोषण की से मुक्त नहीं रखना, संपत्ति का अधिकार नहीं देना, राजनीति व प्रशासन के अंतर्गत भी महिला को कमोबेश कम स्तर का आंकना, रोजगार और आय के संसाधन महिलाओं को न प्राप्त होना, स्वास्थ्य की अनदेखी किया जाना, इस प्रकार की स्थितियों को दूर करने के लिए निरंतर ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम कार्य कर रहा है। और हम ये आशा भी करते हैं कि निरंतर क्रियाशील यह जो एजेंसीज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य हो रहा है, आने वाले वर्षों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो पाएगा। धन्यवाद।